जी हाँ, भारतीय नौसेना का दम, दुनिया बोली जय हिंद। हमारे साथ इस बुलेटिन में सुमित भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अगवा एमवी लीला नॉरफॉक शिप से छुड़ाए गए भारतीयों का वीडियो सामने आ गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां क्रू मेंबर्स ने लगाए भारत माता जय के नारे। तो ये बड़ी खबर है, वीडियो सामने आ गया। सभी 15 भारतीय जो इस जहाज पर मौजूद थे वो पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। मतलब आप लोग बहुत अच्छा मत फीलिंग हो रही है। 24 घंटे से बंद थे। इंडियन नेवी आने आके हम लोग को थोड़ा राहत मिला है। और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। तो आप ये देख रहे हैं तस्वीरें एमवी लीला नॉरफॉक की, जिसे सोमालिया में कहा जा रहा था कि हाईजैक कर लिया गया समुद्री डाकुओं द्वारा। और ऐसे में भारतीय नौसेना ने हमारे दमखम दिखाया और यहाँ मौजूद 15 क्रू मेंबर्स को तो छुड़ाया ही, कुल 21 लोगों को रिहा कराया गया, छुड़ाया गया। भारत माता के, 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 भारत माता के। तो जिस एमवी लीला नॉरफॉक शिप को हाईजैक कर लिया गया था, वहां से छुड़ाए गए भारतीय क्रू मेंबर्स भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप कुछ सुनाते हैं। मतलब आप लोग बहुत अच्छा मत फीलिंग हो रही है। 24 घंटे से बंद थे। इंडियन नेवी आने आके हम लोग को थोड़ा राहत मिला है। और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ। तो इस बीच हमारे साथ जुड़ गई है हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण भी। अंजू, हम कल भी आपसे इस पूरे मसले पर अपडेट ले रहे थे और ये आपने बताया था कि लगातार भारतीय नौसेना मुस्तैद है, निगरानी बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स से नजर रखी जा रही है। और अब ये जो तस्वीरें आई हैं, जिसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं खुशी इनके चेहरों पर, जिन्हें छुड़ाया गया है उस हाईजैक जहाज से। जी बिल्कुल, ये भारतीय नेवी का और हमारी भारतीय नेवी के जो सुपर कमांडो जिन्हें मार्कोस कहते हैं, ये पूरा उनका ऑपरेशन है। और ये पहली तस्वीर जिन लोगों को छुड़ाया गया, जो क्रू मेंबर्स थे, टोटल 21 लोग थे, जिनमें से 15 लोग भारतीय थे। ये उनकी पहली तस्वीर है, उनकी खुशी इससे नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय नेवी को इसमें वो धन्यवाद कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन अपने आप में बेहद अहम है। और जिस टेक्निक के साथ और जितनी तकनीक के साथ भारतीय नेवी ने इस पूरे ऑपरेशन को किया है, ये एक पूरे देश के सामने एक तस्वीर निकल कर आई है कि भारतीय नेवी और हमारी जो फोर्सेस हैं वो कितनी अपने लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस तरह से लगातार अगर हम बीते दिनों की बात करें तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले भी एक ड्रोन अटैक हुआ था। और अब तक अगर हम पीछे कई दिनों की बात करें, जिसका जिक्र खुद रक्षा मंत्री ने भी किया था कि करीब 35 इस तरह के जो अटैक्स हैं वो हो चुके हैं शिप्स में। और खास तौर से जो कार्गो शिप, जो व्यापारिक शिप्स होती हैं, उन पे ये अटैक लगातार हो रहे हैं। लेकिन हमारी नेवी जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, नौसेना की बड़ी कामयाबी है, इस पे कोई भी इनकार इससे नहीं कर सकता। अंजू, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें। दरअसल अरब सागर में इंडियन नेवी ने जिस तरीके से दम दिखाया है, दुनिया बोल रही है जय हिंद। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के पास अगवा हुए जहाज और उसमें मौजूद सभी 15 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया। इस कारनामे को अंजाम दिया है भारतीय नौसेना के जाबाज मरीन कमांडो मार्कोस ने। भारतीय नौसेना को गुरुवार को एमवी लीला नॉरफॉक शिप के हाईजैक होने की सूचना मिली थी। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। भारतीय नौसेना लगातार उस जहाज पर नजर बनाए हुए थी और इसके बाद हमारे जाबाज मार्कोस कमांडो ने एक्शन शुरू किया। शिप और उस पर सवार सभी 21 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। अरब सागर में आतंक बचाने वाले सोमालिया के समुद्री डाकुओं के खिलाफ भारतीय नौसेना ने जो कर दिखाया, उसकी पूरी दुनिया दिल खोलकर तारीफ भी कर रही है।
तो आपको बता देते हैं कि आखिरकार कैसे शुरू हुआ भारतीय नौसेना का ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। ये आपको 3 अलग अलग वीडियो के जरिए हम दिखा देते हैं। जो पहला वीडियो आपके सामने है उसको आप देखिए, जिसमें एमवी लीला नॉरफॉक आपको नजर आ रहा है और भारतीय मरीन कमांडो मार्कोस भी इन तस्वीरों में उसकी तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर एमवी लीला नॉरफॉक, जिससे ये डिस्ट्रेस कॉल आई थी कि यहाँ पर हथियारबंद कुछ लोग पहुंच चुके हैं, वहां तक पहुंचे हमारे मरीन कमांडोज। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं वीडियो नंबर 2 में, जहां शिप पर चढ़े मार्कोस कमांडो। ये तस्वीरें आप देखिए, मार्कोस कमांडो इस शिप पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी नाव से इस शिप में एंट्री की गई, दाखिल हुए हमारे जाबाज कमांडोज। और इसके बाद हम आपके सामने तीसरा वीडियो भी रखने जा रहे हैं, जिससे आप पूरे ऑपरेशन को आसानी से समझ पाएं। वीडियो नंबर 3 आपके सामने हम रखेंगे, वीडियो नंबर 3, जिसमें शिप पर मरीन कमांडो मार्कोस आपको नजर आएंगे और अंदर बैठे डाकुओं की घेराबंदी उन्होंने इसके बाद शुरू कर दी थी शिप पर सवार होने के साथ ही। तो समंदर में नौसेना का ये पूरा एक्शन किस तरीके से हुआ है 3 वीडियोस के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और हमारे मार्कोस कमांडोज ने जिस तरीके की जाबाजी दिखाई, तमाम जितने लोग इस शिप पर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित बचाया, पूरी दुनिया ऐसे में इनकी मुरीद हो चुकी है। 3 तस्वीरों के जरिए, 3 वीडियोस के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी हुई सुमित के पास है। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, देखिए, लगातार पूरी दुनिया इस जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं, आखिरकार कैसे किया समंदर में भारतीय नौसेना के जांबाजों की पूरी कहानी क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय नेवी का ये ऑपरेशन अरब सागर में बड़ा ऑपरेशन के तौर पर देखा जा रहा है। आखिरकार हुआ क्या? एमवी लीला नॉरफॉक को, शिप को हाईजैक कर लिया गया। और किसने किया? सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने इसको लेकर इसको हाईजैक कर लिया। ये एक्शन भारतीय नौसेना की तरफ से इसकी जानकारी मिली 4 तारीख को, और उसके बाद भारतीय नौसेना लगातार इसमें एक्टिव हो गया। INS चेन्नई सोमालिया तट रवाना हो गया। एमवी लीला नॉरफॉक को घेर लिया गया। हेलीकॉप्टर से शिप पर नजर रखी जा रही थी। डाकुओं को शिप छुड़ाने का अल्टीमेटम भी दिया गया कि उनको लगातार ये बताया गया कि आप शिप को छोड़ दीजिए वरना हम एक्शन लेंगे। बात नहीं मानने पर कमांडो ऑपरेशन शुरू किए गए। यानी लगातार जो मार्को कमांडोज थे वो आगे बढ़े। ये भारतीय नौसेना का कि समंदर में सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है कि कैसे भारतीय नौसेना लगातार ना सिर्फ सर्विलेंस बल्कि रिफ्ट एक्शन भी ले सकती है। और बढ़ती ताकत। आप ये तमाम जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन मैं भी आपसे ये समझना चाहती हूँ, और वो तमाम दर्शक जो इस वक्त TV9 भारतवर्ष को देख रहे हैं, कि मार्कोस कमांडोज जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो फुली ट्रेंड है, वो प्रशिक्षित हैं इस तरीके के ऑपरेशन को करने के लिए, लेकिन कई चैलेंजेस भी ऐसे में सामने आते हैं। कैसे उनसे पार पाया जाता है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, मार्कोस को हमेशा इसी ताकत के लिए, इसी ऑपरेशंस के लिए तैयार भी किया जाता है। अगर आप देखें, लगातार हम ग्राफिक्स की मदद से दिखा रहे हैं कि ये अरेबियन सी यानी अरब सागर कितना बड़ा है। करीबन कहा जाता है 3,86,000 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है और इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। मानिए आपकी इस ऑपरेशंस को लगातार तब चलाया गया जब एक चलते शिप, एक बल्क कार्गो के ऊपर हमारे मार्कोस गए, उन्होंने ऑपरेशन चला। और 3 महत्वपूर्ण चीजें इसमें आप मानिए। सबसे पहला, SOS कॉल आने के बाद जिस स्पीड से एक्शन लिया गया, जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट की गई और रिएक्शन टाइम कितना कम था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से बताई गई है कि ये वो पूरी तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और हमारे तमाम भारतीय क्रू मेंबर्स जो इस शिप पर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित ऐसे में बाहर निकाल लिया गया।